डीआरडीओ द्वारा संचालित बिहटा के ईएसआईसी हॉस्पिटल का आज पप्पू यादव ने दौरा किया, जहां के हालात बेहद खराब हैं। यहां रेड जोन में भी साफ सफाई नहीं है तो कहीं लोग जमीन पर सोने को मजबूर है। नीतीश कुमार और मंगल पांडे कर क्या रहे हैं इतने दिनों से? हॉस्पिटल भूत खाना बना हुआ है और चिकित्सा कर्मी व अस्पताल प्रबंधन के लोग यहाँ से नदारद हैं। यहाँ की स्थिति तो और भी खराब है। ये CIC 500 बेड का हल्ला, 200 बेड लगा दिए। DRDO इसको टेक ओवर की हुई थी, पूरी अस्पताल को यहाँ लूट ली गई। ऑक्सीजन सिर्फ 7 नंबर पर पाइपलाइन है, एक भी डॉक्टर नहीं थे। NMCS से भी बुरा हाल है। मैंने कहा था आर्मी के टेक ओवर होनी चाहिए। आज आर्मी के डॉक्टर यहाँ आना शुरू हुए, लेकिन उनका कहना था कि हम आना शुरू हुए हैं, 40 बेड हमको मिला है मात्र, लेकिन जब तक इस 40 बेड को हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम 41वां बेड टेक ओवर नहीं करेंगे। जब हम 40 बेड को नहीं बचा पाएंगे तो फिर मैं 41वां बेड क्यों लगाऊं? ठीक है, यहाँ पे भी सरकार आज तक जितनी बात करती रही, कंप्लीट रूप से ये मौत का कुआं है, मौत का घर है। आप इसको देख लीजिए। आपको यहाँ नर्स के वीडियो वायरल हुए थे लड़के से बात करते हुए, याद होगा आपको। आज एक भी डॉक्टर हमें नहीं मिले, सिर्फ आर्मी मैन का एक डॉक्टर मिला जो बेचारे आज से शुरू किया है। सरकार वेंटिलेटर यहाँ नहीं है, सुई और पानी तक बाहर से मंगाए जाते हैं पेशेंट के द्वारा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप मानव चेन को तोड़ने की बात करते हैं और यहाँ सारा पेशेंट, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, सारा पेशेंट का अटेंडेंट उनके साथ सोए हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, इलाज कर, खुद वो इलाज कर रहे हैं, कोई और इलाज नहीं कर रहा है। ये मानव चेन आप तोड़ेंगे, जब यहाँ से अटेंडेंट बाहर जाएगा तो किसको किसको होगा ये बताइए। जब अटेंडेंट यहाँ से बाहर जाएगा, मेरा सीधा सवाल है कि जब अटेंडेंट बाहर सब्जी मार्केट जाएगा, अन्य जगह पर लाने जाएंगे, तो क्या यदि सही में मानव चेन से यदि कोरोना फैल रहा है तो फिर अटेंडेंट का क्या, अटेंडेंट से क्या हो? अटेंडेंट को रखने की कहीं व्यवस्था नहीं की गई। और ये मानव चेन तोड़ने की बात नहीं है, ये कोरोना फैलाने की बात है। इसको समझने की ज़रूरत है। पानी और दवाई से सब कुछ बाहर से आप लाइए, यहाँ आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। बस आप महल देख लीजिए, ये मौत का भूत बंगला है और यहाँ पर किस कदर है वो आप तस्वीर देखिएगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस हॉस्पिटल को 1500 वार्ड बनाया जा सकता है। पूरा का पूरा हॉस्पिटल को आप कोरोना वार्ड को अभी शिफ्ट करिए। 1500 वार्ड को कंप्लीट आप आर्मी मैन को दीजिए और आर्मी मैन को जितनी वेंटिलेटर की, जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि आर्मी मैन के हाथ में परचेजिंग पावर भी देनी चाहिए। समझ में नहीं आता है, सरकार को देखने आए थे 500 बेड कहाँ। हम देखने आए थे सरकार को कि दवाई और डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है। हम देखने आए थे सरकार का कि यहाँ NMCS से भी ये मौत का कुआं है, जो 7 नंबर में चले गए। समझिए वो बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। यदि बचेंगे तो भगवान भरोसे बचेंगे। मानव चेन की कोई बात नहीं है। वहाँ पर अटेंडेंट दो एक एक अपने गार्जियन के साथ है, उसकी ज़िंदगी बचाने में, बच्चों के साथ है, पति के साथ है, रो रहा है, बेड पर बैठा है, परेशान है। पूरा का पूरा कीट, खाना, गंदगी, पैखाना सब सामने में था, जिसको मैंने कैद किया और मैं वो सब जगह भी भेज रहा हूँ। बाहर अफवाह फैलाई जाती है कि नहीं, मैं आपको बताऊं, सिर्फ आज से सेना के डॉक्टर एक आना शुरू हुए। ना सेना को परचेजिंग पावर, ना दवाई, ना कुछ भी नहीं दी गई है। सेना के डॉक्टर ने अभी हमसे कहा कि सर मैं आज से आया हूँ, इस 37 बेड को जब तक हमें सरकार वेंटिलेटर और दवाई रहित सहित नहीं करेगी और यदि सारी व्यवस्थित
जो गाइडलाइन है कोरोना का जब तक नहीं करेगी तब तक हम 49वां बेड नहीं भरने देंगे। हम इस 47 को करेंगे। सिर्फ हमें डॉक्टर के रूप में यहाँ मंगाया गया है, व्यवस्था के रूप में सेना को टेक ओवर नहीं दिया गया। सर एक क्वेश्चन है, हालात हम सरकार से डिमांड किए हैं कि 1500 बेड यहाँ बनाइए, वेंटिलेटर कम से कम 100 की व्यवस्था यहाँ पर हो हर परिस्थितियों में। पिछले बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी बेड का व्यवस्था किया है, इस बार शायद बंद हो। सर वहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैं वहाँ अभी गया था, मात्र 27 ठो बेड है, जो 8 ठो खाली था। ICU 16 ठो था, जो 5 खाली था। इतनी झूठ। हम पूरा का पूरा भोजपुर साहबाद पटना को हम इस CIC अस्पताल में ESIC वही मैंने कहा अस्पताल में हम उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन सरकार ने नरसंहार किया है। सरकार पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इन लोगों ने लोगों को मारने का नहीं कोई कसर बाकी नहीं रखा है। सरकार की निगेलेंसी, सरकार ने बोरिया बिस्तर बांध ली थी और कंप्लीट मस्त हो गए थे। और आज जो हालात हैं, एक एक दवाई 26,000, 85,000, 90,000 पैनिक बना दिए गए। ऑक्सीजन के चलते तबाह हो गया है। ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग हो गई। बिचौलिया और सरकार कंप्लीट दवाई और ऑक्सीजन का और दलाल मिल करके आम लोगों को मारने की तैयारी। पटना में होम क्वारंटाइन को गैस नहीं मिल रहा।